गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहां पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी मेंस, उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूआरडी एग्जाम, पीडब्ल्यूडी एग्जाम, डब्ल्यूसीडी एग्जाम, जेडपी एग्जाम। अगर मैं वेटेज की बात करूं इस सब्जेक्ट की तो 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एमपीएससी मेंस में। बाकी जो एग्जाम है डब्ल्यूसीडी, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, इन सारे एग्जाम में इसका वेटेज है लगभग 10 to 12 मार्क्स। अगर मैं एमपीएससी मेंस की बात करूं तो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 22 मार्क्स। एमपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए, इसका मतलब वहां पर 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 22 मार्क्स। अगर मैं बाकी एग्जाम की बात करूं तो वहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है, तो वहां पर एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 to 12। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वैसे देखा जाए तो इजी सब्जेक्ट है, बट स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लगता है। इसमें कुछ कंसेप्ट है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये हमेशा आपको मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट होगा। यहां पर हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट। ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि यहां पर आपका एक भी मार्क मिस नहीं होगा, बट उसके लिए आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने होंगे। एमपीएससी मेंस में 22 आउट ऑफ 22 मार्क्स आपको मिलेंगे, और यहां पर भी जितने मार्क्स के लिए 10 to 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ये सारे के सारे मार्क्स आपको ऑल जेईई एग्जाम में भी मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहां पर कितने यूनिट है? 1 से लेकर 13 तक, 1 to 13 यहां पर यूनिट है। यूनिट नंबर 1 यहां पर है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, यहां पर आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 है थर्मल स्ट्रेसेस। यूनिट नंबर 3 वहां पर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। नंबर 4 है एसएफडी एंड बीएमडी। एसएफडी एंड बीएमडी को हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसका यूनिट नंबर 5 है सेंट्रॉइड। यूनिट नंबर 6 है वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस। यूनिट नंबर 7 है शियर स्ट्रेसेस। यूनिट नंबर 8 है टॉर्शन। यूनिट नंबर 9 है प्रेशर वेसल। यूनिट नंबर 10 है बकलिंग ऑफ कॉलम। 11 है स्ट्रेन एनर्जी। 12 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एंड लास्ट यूनिट वहां पर है थ्योरीज ऑफ फेलियर। अगर मैं वेटेज की बात करूं, कौन सा भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको उसका इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा कि कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि नहीं। तो अब हमें यह देखना यहां पर कि अगर 13 यूनिट है तो 13 यूनिट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है। तो यहां पर हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पर लिखा हुआ है। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, वैसे देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 थर्मल स्ट्रेसेस ये यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। मैंने इसे बाय फॉरगेट किया है 2 पार्ट में। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 कंबाइन करके अगर मैं देखूं तो मिनिमम क्वेश्चन 1 है, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 है। इसका मतलब अगर 10 या 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 पे ही आपको दिखाई देंगे। मतलब 40% जितने भी क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछे जाते हैं उसमें से 30 या 40% क्वेश्चन सिर्फ यूनिट नंबर 1 पर ही डिपेंड होंगे। अगर आपको यूनिट नंबर 1 समझ में आता है तो आपको यूनिट नंबर 2 सिंपल लगेगा, 3 सिंपल लगेगा, 4 सिंपल लगेगा। यूनिट नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन से भी सब्जेक्ट में, यहां पर भी वही है। मैक्सिमम वेटेज भी यूनिट नंबर 1 को ही है, जो कि यूनिट है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, और उसके बाद है थर्मल स्ट्रेसेस। अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, तो यहां पर भी मिनिमम 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और बाकी एग्जाम में एवरेज 1 to 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद है एसएफडी बीएमडी, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहां पर भी एवरेज 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। उसके बाद मैंने एक पार्ट किया है सेंट्रॉइड, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। यहां पर भी एवरेज क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद टॉर्शन, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां पर भी मिनिमम क्वेश्चन 1, मैक्सिमम क्वेश्चन 3। बकलिंग ऑफ, अगर मैं प्रेशर वेसल की बात करूं, प्रेशर वेसल ये जो टॉपिक है ये एमपीएससी मेंस के सिलेबस में नहीं है, बट जितने भी जेईई लेवल के एग्जाम है ये सारे के सारे एग्जाम में प्रेशर वेसल पर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें ये टॉपिक कवर करना होगा। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी देखते हैं, बकलिंग ऑफ कॉलम देखते हैं। बकलिंग कॉलम में भी 1 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जाते हैं। स्ट्रेन एनर्जी पर 1 क्वेश्चन होता है या कभी कभी नहीं भी होता। ओके, उसके बाद है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यहां पर भी 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अगर मैं बोलूं यूनिट नंबर 1 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सा है तो वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ये क्यों? 2 या 3 क्वेश्चन तो यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछे ही जाते हैं, बट उसके साथ एसे टॉस ये जो सब्जेक्ट है उसका बेस कौन सा है तो उसका बेस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये यहां पर क्लियर होने के बाद वहां पर आपको और इजी होगा।
इसका मतलब यूनिट नंबर 1 के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके, यूनिट नंबर 13 है थ्योरीज ऑफ फेलियर। एमपीएससी मेंस के सिलेबस में थ्योरीज ऑफ फेलियर नहीं है, बट जेईई एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें यह भी सब्जेक्ट, यह भी टॉपिक कवर करना होगा। चलो, तो यहां पर देखो एक सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। यहां से 13 यूनिट हमें देखने हैं। यूनिट नंबर 1 के बाद 2 स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3 स्टार्ट होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि यूनिट नंबर 1 के बाद मैंने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया, 6 के बाद मैंने 12 स्टार्ट किया, 12 के बाद मैंने 2 स्टार्ट किया, ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। हर एक सीक्वेंस फिक्स है। यहां पर मैंने सीक्वेंस वाइज यहां पर यूनिट के नाम लिखे हैं। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, अप टू 13 यूनिट। हर एक यूनिट एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप पहले यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो बाद के यूनिट आपको सिंपल लगेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं यहां पर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहां पर यूनिट नंबर 1 दैट इज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। जैसे हमने यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखे कि कितने पॉइंट पढ़ने, 13 पॉइंट पढ़ने हैं। सिमिलरली यूनिट नंबर 1 में हमें कितने पॉइंट पढ़ने, 1 से लेकर 13 तक, यह भी सीक्वेंस फिक्स होगा। पॉइंट नंबर 1 के बाद 2 स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि 1 के बाद मैंने 8 स्टार्ट किया, 8 के बाद मैंने 3 स्टार्ट किया, 3 के बाद मैंने 13 स्टार्ट किया, नहीं। यहां पर सीक्वेंस फिक्स होगा। यहां पर जो सिलेबस, हर एक यूनिट के बाद यहां पर यह सिलेबस दिया जाएगा और हर एक सीक्वेंस यहां पर फिक्स होगा। अब यहां पर कितने पॉइंट है? पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ मटेरियल, दूसरा पॉइंट है अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्ड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इट्स टाइप, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर टाइप, पॉइंट नंबर 6 है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, उसके बाद है डिफॉर्मेशन ऑफ बार, उसके बाद है बार सीन सीरीज, उसके बाद है बार सीन पैरेलल, उसके बाद है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, उसके बाद 11 नंबर का पॉइंट डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट, उसके बाद 12 नंबर का पॉइंट है डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर्ड बार एंड लास्ट पॉइंट वहां पर है स्ट्रेन एनर्जी। यहां पर मैक्सिमम मार्क्स देने की गारंटी मेरी है, बट आपको सारे के सारे लेक्चर अटेंड करने होंगे। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका अगर क्लियर होता है तो एसे टॉस भी क्लियर होगा, आरसीसी भी क्लियर होगा, प्री स्ट्रेसिंग भी क्लियर होगा। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर ही बेस्ड ये बाकी सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने की जरूरत है और यह मेरी गारंटी है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। तो चलो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखो 4 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला मटेरियल होता है होमोजेनियस मटेरियल, सेकंड होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, थर्ड होता है आर्थोट्रोपिक मटेरियल एंड फोर्थ होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 4 टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मटेरियल, सेकंड होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल, थर्ड होता है आर्थोट्रोपिक मटेरियल, फोर्थ होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल। एक एक करके देखते हैं क्या है, डरने की बात नहीं है। हर एक पॉइंट यहां पर सिंपल है, हर एक पॉइंट क्लियर होगा। यहां पर देखो 4 टाइप के मटेरियल यहां पर है, मटेरियल 1 2 3 4। अब यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूं। यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज यहां पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है x, ये जो डायरेक्शन है ये है y और ये जो डायरेक्शन है ये है z। ओके, तो पहला जो आपका यहां पर मटेरियल है दैट इज होमोजेनस मटेरियल। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं एट एनी पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, एट एनी पॉइंट, कौन से भी पॉइंट पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एट एनी पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इफ प्रॉपर्टीज आर सेम देन दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज होमोजेनस मटेरियल। देखो यहां पर मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, एट एनी पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कौन सा भी पॉइंट एक वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन यहां पर मैंने चूज की x, आप y भी कर सकते, z भी कर सकते, x डायरेक्शन में कौन से भी पॉइंट पर, एक डायरेक्शन में कौन से भी पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी, यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, बट यहां पर प्रॉपर्टी x है, यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है और यहां पर भी x है। प्रॉपर्टीज मतलब कौन कौन सी, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ये सारे क्या प्रॉपर्टीज है जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डरने की बात नहीं है। अगर ये सारे के सारे प्रॉपर्टी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर अगर सेम है, देन दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज होमोजेनस मटेरियल। At any point in one particular direction properties are same, then this material is called as homogeneous material। यहां तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 यहां पर है आइसोट्रोपिक मटेरियल। जब मैं आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात करता हूं तब आपको होमोजेनियस मालूम होना जरूरी है। व्हाट इज होमोजेनियस मटेरियल? यहां पर देखो, at any point in one particular direction properties are same, then this is called as homogeneous material। क्या बोल रहा हूं मैं? At any point in one particular direction properties are same, then this material is called as homogeneous material। What is isotropic material? देखो यहां पर at one point, यहां पर मैंने बोला था at any point, बट यहां पर मैं बोल रहा हूं at one point in all direction। क्या बोल रहा हूं मैं? At one point in all direction properties are same, then this material is called as isotropic material। एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, मतलब यहां पर एक से, यहां पर एक से, यहां पर एक से, यहां पर एक से, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है? एक से, मतलब क्या है? सेम है। देन दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मटेरियल। दो पॉइंट हमने यहां पर क्लियर किए हैं, कवर किए हैं। पहला कौन सा है? होमोजेनियस मटेरियल। सेकंड कौन सा है? आइसोट्रोपिक मटेरियल। व्हाट इज होमोजेनियस मटेरियल? एट एनी पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन properties are same, then this is called as homogeneous material। What is isotropic material? At one point in all direction properties are same, then it is called as isotropic material। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं आप आइसोट्रोपिक की। व्हाट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल? at one point in all direction, at one point in all direction, at one point in all direction properties are same, then this is called as isotropic material। What is homogeneous? At any point in one particular direction properties are same, in one particular direction properties are same, then this is called as homogeneous material and this is called as isotropic material। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, that is orthotropic material। What is orthotropic material? At one point, क्या बोल रहा हूं मैं? At one point in perpendicular direction x, दूसरी perpendicular direction y, तीसरी perpendicular direction z। अगर मैं बोलूं कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है, at one point in perpendicular direction properties are different, then it is called as ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। मतलब अगर यहां पर प्रॉपर्टी A है, यहां पर B है और यहां पर C है, A is not equal to B is not equal to C, then this material is called as ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। At one point, at what? One point in perpendicular direction properties are different, then this material is called as orthotropic material। then this material is called as what? orthotropic material। बात करते हैं नंबर 4, anisotropic material। इसके ब्रैकेट में लिखा है नॉन आइसोट्रोपिक। व्हाट इज आइसोट्रोपिक? What is isotropic? At one point in all direction properties are same, then this is called as what? Isotropic material। then what is non-isotropic material? then what is non-isotropic material? आइसोट्रोपिक में क्या है? एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। then what is non-isotropic material? एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। that is called as non-isotropic material। at one point in all direction प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। मतलब यहां पर x1 है, यहां पर x2 है, यहां पर x3 है, यहां पर x4 है, यहां पर x5 है, यहां पर x6 है, यहां पर x7 है, यहां पर x8 है। मतलब x1 is not equal to x2 is not equal to x3 is not equal to x4 is not equal to x5 is not equal to x8। अगर ऐसा है then this material is called as non-isotropic material। this is also called as anisotropic material। यहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं। क्वेश्चन क्या होता है यहां पर देखो, यहां पर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी है x1, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी x2, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी x3, इस डायरेक्शन में x4, x5, x6, x7, x8।
मतलब जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है वैसे वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पे डिपेंड है। प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पे डिपेंड है। मतलब एनिसोट्रॉपिक मटेरियल इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज या डायरेक्शन डिपेंडेंट मटेरियल। क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल गिव्स डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन होंगे होमोजेनस, आइसोट्रॉपिक, आर्थोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। आंसर क्या होना चाहिए, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बोला है मैंने, यहां पर इस डायरेक्शन में x1 प्रॉपर्टी है, इस डायरेक्शन में x2 प्रॉपर्टी है, यहां पर x3 है, यहां पर x4 है, यहां पर x5 है, x6, x7, x8। मतलब डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन पर डिपेंड है। मतलब एनिसोट्रॉपिक मटेरियल में प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है, डायरेक्शन में। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन डिपेंडेंट मटेरियल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल गिव्स डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या होना चाहिए, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, ये आंसर होना चाहिए। हमने यहां पर 4 मटेरियल देखे हैं। पहला है होमोजेनियस, दूसरा है isotropic, orthotropic, anisotropic. What is homogeneous? At any point in one particular direction, properties are same, then it is called as homogeneous material. What is isotropic material? At one point in all direction, properties are same, then it is called as isotropic material. At one point in perpendicular direction, properties are different, then it is called as orthotropic material. At one point in all direction, properties are different, then it is called as एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। बात करते हैं एग्जांपल की। यहां पर हमने एक नोट आपको लिखना है, क्या नोट है, एट which one of the following is direction dependent property, which one of the following gives direction dependent property। तो आंसर क्या होना चाहिए, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, यहां पर देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं यहां पर एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल होता है वुड और उसके साथ होता है मेटल्स। क्या होते हैं, मेटल्स। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर सिर्फ एग्जांपल है मेटल्स। होमोजेनस का एग्जांपल है वुड और उसके साथ है मेटल। आइसोट्रॉपिक का एग्जांपल है सिर्फ मेटल। अगर मैं आर्थोट्रॉपिक की बात करूं तो यहां पर है वुड और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर है कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट। एग्जांपल भी आपको रिमेंबर करने होंगे। यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं होमोजेनस की बात करूं तो होमोजेनस सारे के सारे जो मटेरियल है, ये सारे के सारे मटेरियल आइसोट्रॉपिक है क्या, नहीं। मतलब यहां पर वुड है बट यहां पर वुड है क्या, नहीं है। मतलब ऑल होमोजेनस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑल होमोजेनस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक बट फ्यू होमोजेनस मटेरियल मे बी आइसोट्रॉपिक। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर सारे के सारे होमोजेनस मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना जरूरी नहीं है, बट कुछ होमोजेनस मटेरियल आइसोट्रॉपिक है। अगर मतलब यहां पर मेटल तो यहां पर भी मेटल है। मतलब ऑल होमोजेनस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक बट फ्यू होमोजेनस मटेरियल मे बी आइसोट्रॉपिक। करेक्ट है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, यहां पर देखो ये और ये कंपेयर करो, यहां पर वुड है यहां पर वुड है बट यहां पर मेटल है क्या, नहीं। मतलब ऑल होमोजेनस मटेरियल नीड नॉट टू बी आर्थोट्रॉपिक। All homogeneous material need not to be orthotropic, but few homogeneous material may be orthotropic। क्या बोल रहा हूं मैं, डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर एग्जांपल वुड है, यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है, यहां पर वुड है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि यहां पर वुड है बट यहां पर वुड है क्या, नहीं है ना। बट यहां पर मेटल है, यहां पर मेटल है। मतलब यहां पर सारे के सारे होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि वुड यहां पर नहीं है ना। वुड सिर्फ क्या है, होमोजेनियस है। इसका मतलब क्या है, और यहां पर भी, यहां पर वुड है, मेटल है बट यहां पर मेटल है क्या, नहीं। मतलब ऑल होमोजेनियस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक एंड आर्थोट्रॉपिक बट फ्यू होमोजेनियस मटेरियल मे बी आइसोट्रॉपिक एंड आर्थोट्रॉपिक। कुछ होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक और आर्थोट्रॉपिक होंगे बट सारे के सारे होमोजेनियस मटेरियल आइसोट्रॉपिक और आर्थोट्रॉपिक होने की जरूरत नहीं है। यह था हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल। 4 टाइप के मटेरियल है। पहला है होमोजेनस, दूसरा है आइसोट्रॉपिक, थर्ड है आर्थोट्रॉपिक, फोर्थ क्या है, एनिसोट्रॉपिक। इसके एग्जाम्पल भी हमने लिखे हैं, देखे हैं, और यहां पर इसकी नोट लिखी है। ऑल होमोजेनियस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक एंड आर्थोट्रॉपिक बट फ्यू होमोजेनियस मटेरियल मे बी आइसोट्रॉपिक और आर्थोट्रॉपिक। पॉइंट नंबर 2 हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आपको ये पूरे कोर्स में कहीं पर भी
टाइम वेस्ट हुआ है ऐसा नहीं लगेगा। हर एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट यहां पर क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट यहां पर मार्क्स देने वाला पॉइंट है। ठीक है, चलो तो पॉइंट देखते हैं नंबर 2, दैट इज अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो डरो मत, यहां पर देखो कितने अजम्पशन है, 4 अजम्पशन यहां पर है, 1 2 3 4। पहला अजम्पशन यहां पर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहां पर एक मटेरियल है, मैं अगर बोलूं कि मेरे पास यहां पर एक मटेरियल है, सपोज यहां पर मेरे पास ये मटेरियल है, ठीक है यहां पर, और सपोज यहां पर कहीं पर एक क्रैक है, क्या यहां पर एक क्रैक है ना। कौन सा भी मटेरियल आइडियल नहीं होता, हर एक मटेरियल में डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट मतलब क्या, क्रैक, यहां पर कहीं पर क्रैक है या वाइड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर बीच में मटेरियल है, क्या क्रैक है मतलब क्या है, मटेरियल नहीं है। अगर मैं बोलूं यहां पर और यहां पर 2 पॉइंट अगर मैं देखता हूं, या यहां पर या यहां पर, इस पॉइंट पर कुछ प्रॉपर्टी होगी क्योंकि यहां पर मटेरियल है, और यहां पर क्या है, मटेरियल ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी होगी क्या, नहीं। मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम होंगे क्या, प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। मतलब इस डायरेक्शन में मटेरियल होमोजेनस होगा क्या, नहीं होगा, मटेरियल होमोजेनस नहीं होगा। होमोजेनस होने के लिए हर एक पॉइंट पर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बट यहां पर क्रैक की वजह से यहां पर मटेरियल ही नहीं है, तो वहां पर प्रॉपर्टी ही नहीं होगी। बट यहां पर कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं है। प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम नहीं है, मतलब ये होमोजेनस है क्या, नहीं है। इस डायरेक्शन में कुछ अलग प्रॉपर्टी इस पॉइंट पर, और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ अलग है, इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टी अलग है। मतलब ये आइसोट्रॉपिक होगा क्या, ये आइसोट्रॉपिक भी नहीं होगा। मतलब ये मटेरियल होमोजेनस भी नहीं है और आइसोट्रॉपिक भी नहीं है। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये एज्यूम किया जाता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये अजम्पशन है, ये ट्रूथ नहीं है। ये अजम्पशन है कि ऑल मटेरियल्स शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। ऑल मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब यह है कि अगर मटेरियल में कहीं पर क्रैक है तो उसे क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। वहां पर यह अजम्पशन किया गया है, कौन सा भी मटेरियल यहां पर आइडियल नहीं होता है, वहां पर क्रैक्स डेवलप होंगे, वहां पर मटेरियल होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक नहीं हो सकता। कौन सा भी मटेरियल, कौन सा भी इंजीनियरिंग मटेरियल आइडियल नहीं है, यहां पर डिफेक्ट होंगे, मतलब आपका मटेरियल होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक नहीं है। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अजम्पशन है, फर्स्ट अजम्पशन है मटेरियल शुड बी होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब है क्रैक एंड वॉइड शुड बी अवॉइडेड, क्रैक्स एंड वॉइड नहीं होना चाहिए। अजम्पशन नंबर 1, देयर शुड नॉट बी एनी वॉइड्स एंड crack in the material, that is material should be homogeneous and isotropic। आपका मटेरियल होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। इसका मतलब यह है क्रैक्स एंड वॉइड्स नहीं होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। यह हमारा अजम्पशन है, अजम्पशन नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अजम्पशन नंबर 1 हुआ है। अजम्पशन नंबर 2, सेल्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट निग्लेक्टेड, है ना। हम आगे जाकर देखेंगे, यहां पर ऐसा कुछ एक बीम है, यहां पर कुछ लोड है, लोड एक्ट हो रहा है, करेक्ट ना। हाँ, लोड एक्ट होने के बाद ये डिफ्लेक्ट होगा। बट यहां पर कहीं पर भी हमने इस बीम का सेल्फ वेट कंसीडर नहीं किया है। जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक कंसीडर नहीं करना है, जब बोला जाएगा कंसीडर करो सेल्फ वेट, तब कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक सेल्फ वेट क्या होगा, निग्लेक्ट होगा। सेल्फ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी निग्लेक्टेड, सेकंड अजम्पशन। थर्ड, यहां पर सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन शुड बी अवॉइडेड। कौन से भी ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो सडन चेंज नहीं होना चाहिए। सडन चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एरिया सडन चेंज होता है तो स्ट्रेस भी सडनली चेंज होगा। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू अगर सडनली चेंज होती है तो वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू भी सडनली चेंज होगी। अगर स्ट्रेस की वैल्यू सडनली चेंज होगी तो वहां पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्रैक प्रोपोगेट होगा। टू अवॉइड दिस सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब यह है कि एरिया अगर आपको चेंज करना है तो ग्रेजुअली चेंज करो, सडन चेंज नहीं होना चाहिए। अजम्पशन नंबर 3, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन शुड बी अवॉइडेड। और लास्ट अजम्पशन यहां पर है मटेरियल शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। मटेरियल आपका क्या होना चाहिए? इनकॉम्प्रेसिबल होना
चाहिए। तो यहां तक हमने 2 पॉइंट कवर किए हैं। पॉइंट नंबर 1 यहां पर है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पॉइंट नंबर 2 है अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके पहले हमने क्या देखा है, सिलेबस देखा है, 30 यूनिट देखे हैं। उसके बाद हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हमने सिलेबस देखा है, 13 पॉइंट में से पहले 2 पॉइंट कवर हुए। पहला पॉइंट कौन सा है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल में 4 पॉइंट है, पहला है होमोजेनस, दूसरा है आइसोट्रॉपिक, तीसरा है आर्थोट्रॉपिक, फोर्थ है एनिसोट्रॉपिक, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। व्हाट इज होमोजेनस मटेरियल? एट एनी पॉइंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन properties are same, then it is called as homogeneous material. What is isotropic material? At one point in all direction properties are same, then it is called as isotropic material. Third है orthotropic material. At one point in perpendicular direction properties are different, then it is called as orthotropic material. And fourth है anisotropic material. At one point in all direction properties are different, then it is called as anisotropic material. होमोजेनस के एग्जांपल क्या है, वुड एंड मेटल। आइसोट्रॉपिक के एग्जांपल क्या है, मेटल। थर्ड मतलब आर्थोट्रॉपिक एग्जांपल है वुड, एंड फोर्थ दैट इज एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। उसका एग्जांपल है कंपोजिट। वहां पर हमने एक नोट देखी है, क्या नोट देखी है, आइसोट्रॉपिक एनिसोट्रॉपिक मटेरियल जो है वो क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी देते हैं। उसका नोट नंबर 2 हमने देखे हैं, ऑल होमोजेनियस मटेरियल नीड नॉट टू बी आइसोट्रॉपिक एंड आर्थोट्रॉपिक, बट फ्यू होमोजेनियस मटेरियल मे बी आइसोट्रॉपिक और आर्थोट्रॉपिक। उसके बाद हमने देखा है पॉइंट नंबर 2 अजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। फर्स्ट अजम्पशन है देयर शुड नॉट बी एनी क्रैक एंड वॉइड, दैट इज मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वहां पर है सेल्फ वेट शुड बी निग्लेक्टेड। सेल्फ वेट निग्लेक्ट होगा, जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक सेल्फ वेट क्या होगा, निग्लेक्ट होगा। थर्ड है सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी अवॉइडेड। एरिया सडन चेंज जो हो रहा है उसे अवॉइड करना है, मतलब हमें क्या करना है, ग्रेजुअली चेंज करना है। ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं या ग्रेजुअली डिक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर का अजम्पशन है मटेरियल शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।